श्याम प्रकाश जाटव जी का भी ओपनिंग कमेंट चाहूंगी। सर, पहले तो आप ये बताएं कि क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ऑपरेशन लोटस चल रहा था हिमाचल प्रदेश में, कि सब अपने आप ही हो गया? जी देखिए, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि किसी प्रकार का ऑपरेशन लोटस जो है वो न केवल हिमाचल में या किसी अन्य प्रदेश में भी चल रहा है। इनफैक्ट क्या है, इस वक्त में जो लहर है वो देश में वो डेवलपमेंट की, जिसको जनता जो है स्वीकार कर रही है, और जिन लोगों ने हिमाचल प्रदेश में हमें वोट किया है, वो जो जनप्रतिनिधि हैं, वो स्वाभाविक बात है, उन्हें अपने क्षेत्र में जाना है और अपनी जनता को जवाब भी देना है। और जिस तरीके से अभी डिबेट में आप ही के साथ, सभी के साथ में चर्चा में ये निकल करके खुद ही आया कि कांग्रेस से पहले उम्मीदवार जो है सोनिया जी थी, और जब सोनिया जी को आभास हो गया उनकी टीम को कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने अपना क्षेत्र बदल दिया। जाहिर सी बात है, वो चीज जो आभास होने हुआ वो आभास हमें भी हुआ, और हमने भी अपना प्रत्याशी जो है 25 वोट होने के बावजूद खड़ा कर दिया। तो वो जो वहां जो स्थितियां बन रही थी, जिस तरीके से आप पिछले दिनों के सुक्खू जी के इंटरव्यू देखे, वो एक जगह जब उनसे पूछा गया कि आपने 1 लाख नौकरियां देने की बात कही थी प्रति वर्ष, वो नौकरियां कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि भाई 80 लाख की आबादी है, उसमें 80 लाख की आबादी में मैं 1 लाख नौकरियां प्रति वर्ष कैसे दे दूंगा, यानी 5 लाख नौकरियां, तो ये संभव नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि इस प्रकार की जो इन्होंने घोषणाएं चुनाव के दौरान की, और तमाम दुनिया भर की घोषणाएं की, जिसको ये जमीन पर नहीं कंप्लीट कर पा रहे थे, और इस कारण से वहां की जो जनता है वो देख रही है कि किसी तरीके से ये सरकार बदलनी चाहिए, तो क्योंकि इसका अल्टीमेटली नुकसान जो है वो हिमाचल प्रदेश को हो रहा है। पूरा इत्तेफाक रखते हैं जाटव जी, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन अगर सुक्खू सही काम नहीं करे तो जनता को विश्वास नहीं दिखाना चाहिए था। यहाँ पर नाराज तो विधायक हो रहे हैं ना। अच्छा, आपने कहा कि पूर्वाभास जिस तरह से सोनिया गांधी जी को हुआ, आपकी पार्टी को भी हो गया, इसलिए प्रत्याशी खड़ा कर दिया। क्या इससे भी पहले ये पूर्वाभास हो गया था कि अब 6 विधायक अपनी साइड ला सकते हैं, तो लंबे वक्त से ही शुरू हो गई थी बाकी करने की कवायद? जाटव जी देखिए ना, सोनिया जी को पता लग गया कि मेरे साथ में मेरे विधायक नहीं है, और जाहिर सी बात है उनके विधायक उनके साथ में नहीं है, तो वो विधायक कहीं ना कहीं तो जाने वाले। तो ऐसी सूरत में वो जहां जाएंगे वहां पर हमने अपना प्रत्याशी खड़ा करके उनको अपने साथ में जोड़ा, और उन्होंने अपनी अंतरात्मा के कहने पर जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया, और वहां से ये ऑपरेशन लोटस जिसको कह रहे हैं आप, वहां पर बेसिकली वहां पे जनता की जीत हुई है। राज्यसभा का जो प्रत्याशी 34-34 का टाई अप हुआ, और ईश्वर ने भी, राम ने भी साथ दिया जिस वक्त में सिक्का उछाला गया। तो नहीं तो जिस व्यक्ति के साथ में चुनाव था वो छोटी हुई थी, बहुत बड़ी हस्ती है। तो ऐसे में तो ऐसे में हम वहां पर सिक्का उछाल कर भी टाई होने के बावजूद भी सिक्का उछला, और उसमें हम जीते। तो केवल जनता नहीं, ईश्वर भी हमारे साथ। इत्तेफाक की बात है कि अंतरात्मा के लिए जो 6 के 6 वोट थे वो बीजेपी के लिए पड़े। जाटव जी, चलिए वो कोई बात नहीं। मेरा आपसे ओपनिंग कमेंट में लास्ट सवाल ये रहने वाला है कि अब क्या होने वाला है? क्या राज्यसभा तक की लड़ाई राज्यसभा में शांत हो गई है, या फिर बीजेपी की कोशिश यहाँ पर फ्लोर टेस्ट कराने की थी, और अभी बहुमत के जिस तरह से पेच फंस रहे हैं यहीं पर बात शांत हो गई है, या फिर जो बीजेपी चाह रही थी कि मेरी एक आंख गवाए लेकिन सामने वाले की दोनों आंख जानी चाहिए? आप मुझे बताइए शांत जी कि अगर जिस तरह संजय जी ने कहा कि अब 400 प्लस सीट तो नहीं दिख रही, अगर मान लेते हैं एक बार के लिए नहीं भी आई, तो क्या बड़ी बात है? खुला खेल फारूकाबादी फिर से जोड़ तोड़ कर बना लीजिएगा हर जगह। नहीं, सरकार बनाने के लिए हमारे को 400 सीटों की दरकार नहीं है, वो 275 सीटों के आसपास उसमें बन जाती है। तो ऐसे में ये नहीं है कि जो है जोड़ तोड़ कर लेना बड़ा आप लोगों के लिए आसान हो गया कि भाजपा जो जोड़ तोड़ करके लोगों को और वो बना लेती है। हमारा जो लक्ष्य है
वो देश के अमूमन जो लोकसभाएं हैं उस पर काबिज होना, और इसलिए कि 400 पार होंगी तभी हमारी सरकार बनेगी ऐसा नहीं है। हमारे साथ में जो हमारा ये मोदी जी का नारा है कि अब की बार 400 पार, उसमें केवल भाजपा नहीं, भाजपा के जो घटक है वो, और साथ साथ मैं समझता हूँ कि अब तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। वो बेशक से उधर हैं, मगर अपनी आस्था हमारे प्रति, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रति वो दिखा रहे हैं। इसके नमूने आपने 3 दिन पहले देखे, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस। जाटव जी हमारे चौथे मेंबर के शान प्रकाश जाटव जी के पास जाऊंगी। वही देखिए, अब जायज या फिर नाजायज तरीके से, किसी भी वाजिब तरीके से आप सरकार बना दें या फिर अनभिज्ञ रह लें कि सरकार तो अचानक बन गई या फिर ये जनता चाहती थी, तब भी एक सीधी बात शांत प्रकाश जाटव जी ये है कि राजनीति के अंदर हर लेवल पर सुचिता नहीं जारी करी जा सकती, लेकिन राजनीति के गिरावट की एक दर तो होनी चाहिए, एक लेवल होना चाहिए। आप इससे इत्तेफाक रख रहे हैं जाटव जी? देखिए आपको शासन करना है तो आपको सब वो तरीके अपनाने होंगे और सबको अपने साथ में लेना होगा जो आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं। आपके साथ वो कहते हैं पहले बलपूर्वक लाए जाते थे, आज हम उनको अपने डेवलपमेंट के विजन प्रोग्राम को लेकर के दिखा अपने साथ में जोड़ रहे हैं। और यही कारण है कि इस वक्त जो इंडिया अलायंस जिसको इन्होंने आनंद फानंद में बनाया था, उसके तमाम घटक जो है मोदी जी का जो देश में डेवलपमेंट का विजन प्रोग्राम रहा, उसके कारण से वो सब लोग जो है अपने अपने क्षेत्र में बोने हो गए और तमाम वो विधायक या सांसद या पार्षद वो सब बेचैन हो गए कि अब हमारा आगे का भविष्य कहाँ है ठीक, क्योंकि जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं वो तो पता नहीं कौन कौन सी यात्राएं कर रहे हैं, न्याय यात्राएं कर रहे हैं और हमारे साथ में अन्याय हो रहा है। तो इस प्रकार की परिस्थिति है। वो बीच में यात्रा को छोड़ करके अभी विदेश चले गए हैं। तो जहां पर जिसको आप नेता बना रहे हैं वो नेता आपके साथ सीधा डायलॉग में नहीं है, वो आपको कहीं पर भी किसी तरीके का कोई ठोस एक सपोर्ट नहीं दे रहा वर्कर्स को। जाटव जी तो क्या इसको यहाँ पर मैं कांग्रेस के अंदर एक लीडरशिप की कमी मानूं या फिर एक जो हाई कमान और ग्राउंड लेवल पर नेताओं में बातचीत होनी चाहिए उस कम्युनिकेशन की कमी मानूं, या दोनों है? मैं समझता हूँ कि जो इंडिया अलायंस के तमाम घटक हैं, एक आध को छोड़ करके सभी इस वक्त में इमेच्योर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जिस तरीके से राम मंदिर प्रतिष्ठा का समय था, प्राण प्रतिष्ठा का समय था, तो जिस तरीके की बयानबाजियां इन्होंने की उसका सीधा सीधा असर जो है, क्योंकि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ की जनता राम के प्रति अपनी एक आस्था रखती है और आपका संगठन जिसके साथ आप जुड़े हुए वो तो इस प्रकार की चीजें जो है ये अपने आप में उनके काम करने की शैली, परिस्थिति और उनके विचार को दर्शा रही थी। आज स्थिति ये है कि जितने लोग इंडिया अलायंस के घटकों के साथ में जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं पशुपेश में, अच्छा तमाम जो जैसे आम आदमी पार्टी है ये आकंठ भ्रष्टाचार में लिप्त है, इनके तमाम मंत्री जेलों में है, तो ये क्या सीखेगी, जनता को क्या देंगे, क्या विजन देंगे? इनके पास में कोई विजन ही नहीं है, क्या दिया जाए? जनता के पास में जाकर के ये तो कहा जाएगा कि हमारा ये काम करने का एजेंडा रहेगा। आप ये देखिए, आप चुनाव में तो जा रहे हैं मगर कहीं भी आपके पास में कोई विजनरी प्रोग्राम नहीं है। केवल मोदी जी को गाली देने से काम नहीं चलेगा। आपको देश में मोदी जी ने जो विकास किया है उसके इतर विकास के एक ब्लूप्रिंट को पेश करना होगा कि हम आएंगे तो हम इस प्रकार करेंगे। मगर ये लोग बड़ा सरल भाव में कह देते हैं कि हम रेवड़ियां बांटेंगे, हम तमाम चीजें जो है मुफ्त में की जाती है, हम भी दे रहे हैं पूरे देश में क्या नाम है खाना, मगर उसके साथ साथ हम एक देश के लिए विजनरी प्रोग्राम जो पूरे देश को डेवलप कर रहा है वो भी हम साथ साथ चला रहे हैं।
जाटव जी, इतनी बात तक मैं आपसे इत्तेफाक रख रही हूँ, सही बात आप कह रहे हैं, लेकिन आप जो भी यहाँ पर डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं या कांग्रेस काम कर रही है, उसका असर तो तब दिखेगा जब जनता वोट डालेगी। अच्छा, आपके लिए वोट डाला तो अच्छी बात है, अगर वोट नहीं डाला तो क्या वापस गठजोड़ कर तोड़ मरोड़ कर आप सरकार बनवा देंगे अपनी, जैसे कि मध्य प्रदेश में देखने को मिला था, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिला था, पुडुचेरी में देखने को मिला था, महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। कौन सी राजनीति है, नैतिक है जाटव जी? अगर कुछ विधायक हमारे साथ में मिलकर के कहते हैं कि आप सरकार बनाए, तो हम मना कर दें कि हम नहीं करेंगे? अरे हम सरकार राजनीति कर रहे हैं और केवल राजनीति कर रहे हैं, क्यों नहीं बनाएंगे सरकार? बिल्कुल बनाएंगे। अगर कहीं भी मौका मिलेगा, हाँ, विशुद्ध राजनीति हम राज करने के लिए और देश की जनता को एक सुदृढ़ शासन देने के लिए है। किसी भी सूरत में कोई मौका छोड़ नहीं है। ठीक है, सही बात आप कह रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रही हूँ, अगर आपको सही लगे तो बताइएगा, अगर कुछ गड़बड़ लगे तो मुझे इत्तला करिएगा। अगर ये तो मैं मान रही हूँ कि कांग्रेस में काफी कमी है, इस वक्त कांग्रेस अपना घर नहीं संभाल पा रही, तो ये नैरेटिव पेश किया जा रहा है कि देश क्या संभालेगी, इतना मैं समझ पा रही हूँ। लेकिन फर्ज कीजिए मैं अपनी गाड़ी में जा रही हूँ और मैंने यहाँ पर सीट बेल्ट नहीं लगाई है, हाईवे पर हूँ और सामने से कोई ट्रक मुझे टक्कर मारने की मंशा से आगे बढ़ रहा है और मेरी गाड़ी ठोक देता है जाटव जी, तो सिर्फ यहाँ पर मेरी गलती है कि यहाँ पर मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, जिसकी मंशा सामने से तोड़ की थी, क्या वो गलत नहीं है? एक छोटी सी टिप्पणी दीजिएगा, उसके बाद संजय जी पे जाऊंगी जी। देखो, अगर उसने ट्रक ने आपको जानबूझ करके ठुका है तो उस ट्रक की ही गलती है, और आप अपनी गाड़ी को लेकर उस ट्रक के खेमे में, जहाँ वो ट्रक खड़े हुए हैं, वहां का एक बहुत बढ़िया खूबसूरत एटमॉस्फेयर देख करके कि यहाँ तो बहुत अच्छा ट्रकों का जो है ना पार्किंग है, बहुत अच्छा यहाँ पर सब चीज व्यवस्थाएं है, और आप वहाँ कुछ खाने पीने के लिए जाते और उन ट्रकों के बीच में अपनी गाड़ी ले जाके खड़े करते, तो आप उसमें शामिल हो जाते हैं खेमे में। और वही स्थिति है कि जो विधायक, जो आप कहना चाह रही है, वो आपको एकदम स्पष्ट दिखाई देगी कि आप स्वयं उस खेमे में जाए या आप जो है उसमें टक्कर लग जाए। हाँ, तो यहाँ पर आपने स्वयं सेलेक्ट किया और यहाँ पर जो जितने विधायक है वो स्वयं सेलेक्ट करके और उसका आनंद ले रहे हैं। ठीक है संजय जी, अभी जिस तरह की राजनीति की यहाँ पर जाटव जी ने बात की, अब इसे मॉरल कहे, लेकिन यही न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है। कितनी सही और कितनी गलत बात ये का बड़ा ख्याल रखते हैं, बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। अब आप इस पर संजय जी, आपकी इस बात पर जाटव जी की एक छोटी सी टिप्पणी चाहूंगी, उसके बाद अगले सवाल पर बढ़ेंगे, क्योंकि वक्त अब कम है, तो कुछ सवाल बचे हैं अभी डिस्कस करने को। जी जाटव जी। देखिए, जिस तरीके से कहा कि भाजपा के जो मूल कार्यकर्ता है, उनको कहीं जो लोग बाहर से आ रहे हैं उसका आने से हनन होता है, मैं नहीं मानता, क्योंकि हम कर रहे हैं और इसीलिए कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो दूसरे दलों में लोग हैं और दूसरी जो सरकारें हैं वो कमजोर हो और दूसरे दलों के जो लोग हैं वो हमारे साथ में शामिल हो, ताकि हम मजबूत हो। तो इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को जो इसमें दिली तौर से कार्य कर रहा है, उसे कोई मतलब नहीं क्या दायित्व मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, काम करना है, हर सूरत में हमें जी करनी है। अब इसमें मुझे क्या दायित्व मिला क्या नहीं मिला, ठीक है, वो अभी आपने देखा नहीं, एक सेकंड सुन ले, अभी आपने देखा ना मुख्यमंत्री किस तरीके से बनाए गए, मुख्यमंत्री कैसे बनाए गए जिन्होंने कभी कल्पना नहीं की। राजस्थान छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्री कैसे बनाए गए जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि कभी हम मंत्री भी बनेंगे, वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने। तो कार्यकर्ता का सम्मान, तो कार्यकर्ता का सम्मान, यही तो लोकतंत्र है जाटव जी, यही तो लोकतंत्र है। इस बात पे तो मोदी जी कहते हैं कि मैं कभी एक चाय वाला था, आज देखो मैं प्रधानमंत्री हूँ, तो ये लोकतंत्र की जीत है। ये तो सेंस नहीं बना रहा ज्यादा। पर मैं आपसे एक छोटी सी बात जानना चाहूंगी जाटव जी, अगर मैं एक वोटर की तरह देखूं और मुझे इस पार्टी की आइडियोलॉजी पसंद है, इस पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं लग रही ठीक, और अगर मैं इस पार्टी को जिता रही हूँ, तो फायदा क्या आखिर में अगर उसके विधायक को अपनी आइडियोलॉजी में शामिल कर आप सरकार
बना देंगे। जनाधार, हमारा जनाधार का क्या? एक छोटी सी टिप्पणी। नहीं, आपको वो चीज पसंद नहीं आई, आपने कहा क्यों नहीं पसंद आई? अगर एक व्यक्ति, एक कार्यकर्ता काम कर रहा है वर्षों से और उसको एकदम जो है प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है कि उसके लिए, उस काम के लिए उसको वो नहीं मिला क्या, बेनिफिट नहीं मिला क्या? देखिए, ये जो कार्यकर्ता का सम्मान है उसको देख रही है पार्टी, पूरा संगठन देखता है, और कार्यकर्ता जो है, जो मूल रूप से काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनको समय आने पर हर हालत में सम्मान मिलता है। और रही बात जिस तरीके से आपने विधायकों के बारे में बात की, तो विधायक तो आते रहते हैं और साथ में काम करते रहेंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन सबका स्वागत है जो आएगा। वो ठीक है जाटव जी, लेकिन पहली बार ऐसा इतिहास में देखने को मिल रहा है कि इतने झुंड में विधायक आते हैं और एक पार्टी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन शायद आप सवाल नहीं समझे थे। मैं कह रही एक वोटर का क्या, जनाधार का क्या, क्योंकि आइडियोलॉजी मैटर करती है। मैं नहीं चाहती धर्मतंत्र के नाम पर वोट हो, मैं चाहती हूँ विकास के नाम पर हो। खैर, यहाँ पर मैं एक छोटी सी टिप्पणी सुधीर आपसे प्रतिक्रिया लेने, एक सेकंड फुल ने 1969 से जिस तरीके से आपने बताया कि कांग्रेस ने तमाम सरकारें बनाई, वो विधायकों को एक दूसरे के वो करके अपने पक्ष में शामिल करके, तो ये तो परंपरा आज से चल रही है, ये तो परंपरा पहले से चल रही है। तो ये आपके और मेरे कहने से नहीं बदल जाएगी। अगर कहीं कोई मेरे पक्ष में आकर के कहता है कि मैं आपके साथ हूँ, तो और मौका मिल रहा है सरकार बनाने का, तो मैं उसको स्वागत करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं, मेरी नीति जो है, मेरी नीति शासन करने की ही है। जब तक हम विपक्ष में हैं, तब तक हमें सशक्त प्रहरी के रूप में काम करना है, और जहां हमें मौका मिलता है उस वक्त में हमें सशक्त शासक के रूप में काम करने की आवश्यकता है। यहाँ पर जाटव जी, सक्सेना जी कह रहे हैं कि बीजेपी फेल हो गई है। इन्हें बताएं आप कि कुछ वक्त में ऐसा देखने को मिल सकता है कि विक्रमादित्य के साथ 6-7 विधायक इधर आ जाएं, या फिर आप भी मान रहे हैं कि नहीं, हम तो सिर्फ राज्यसभा चुनाव तक ही रुकने वाले थे, या फिर जो आगे करना चाह रहे थे उसमें हम हार मान गए? जी देखिए, हिमाचल प्रदेश में अभी राज्यसभा में हमने वहाँ के जो अपोजिशन के जो विधायक है उनका भाजपा के प्रति जो मोह दिखा, उसके परिणाम हमारे सामने है। और जाहिर सी बात है कि अगर और लोगों का मोह बढ़ेगा तो देखते हैं कि क्या स्थितियां परिस्थितियां बनती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि अपोजिशन के विधायक, उनका मोह मोदी जी के काम और मोदी विजन के प्रति कितना बनता है, उसके आधार पर मालूम पड़े। परिस्थितियां जो है ये मुंह की खाली है, हार गए हैं, फेल हो गया, कुछ नहीं। हमने अपने विजन के कारण से पहले जीत था, और जीतना ही इस वक्त फिलहाल जो है भारतीय जनता और मोदी जी की फितरत है। ठीक है। यहाँ पर जाटव जी ने अपनी बात पूरी की। संजय जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे रहने वाला है, ये किस हद तक जायज है? ये तो अगर आप विशुद्ध राजनीति से ना भी जोड़ो तो भी आप समझ ही जाएंगे कितना नैतिक, कितना नैतिक। जी, मैं समझ नहीं पाया कि किस संदर्भ में जानकारी नहीं है जो आपको पूछना रही। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, जिस तरह से अभी सीआरपीएफ के घेरे में यहाँ पर 6 विधायकों को लेके जाया गया, हम देखते हैं कि अब एक नया ट्रेंड बन गया है, व्हिप जारी होती है, पुलिस का मैनिपुलाइजेशन यहाँ पर किया जाता है, पॉलिटिसाइजेशन यहाँ पर किया जाता है। किस हद तक ये सही है? नहीं, अगर कहीं कोई विधायकों को दिखाई दे रहा है कि कहीं उनको कोई परेशानी हो सकती है, अगर वो अपोजिशन को वोट करे तो कोई उनके साथ में गलत हरकत कर सकता है, तो उनको सुरक्षा देना तो नैतिक जिम्मेवारी है केंद्रीय सुरक्षा बल की भी और गृह मंत्रालय की भी। और भी स्वाभाविक बात है, स्टेट में घटना हो रही है तो केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है उसको नजर रखेगा, और उसमें उन्होंने जो भी सीआरपीएफ के जो टीम जो है उन्होंने उनको सुरक्षा मुहैया कराई, वो तो एक प्रोटोकॉल के तहत उनको दी गई है। प्रोटोकॉल के तहत कैसा हो गया? सुप्रीम कोर्ट ने तो हमेशा इसको गलत बतलाया है। प्रकाश सिंह जजमेंट की जो जजमेंट है इसका तो उल्लंघन है ये, क्योंकि फोन भी तो ले रहे हो आप,
फोन वापस लेने से भी खतरा। सीधी साफ बात है, ये इसीलिए रोका जाता है ताकि विधायक दल बदली ना कर ले, बागी ना हो जाए। खैर यहाँ पर सक्सेना जी भी हमारे साथ